कैसे करेंगे? ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. My humble and pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Shri Guru Gauranga Darvika Gopijan Vallabh Ji and my spiritual master. हरे कृष्ण. आज का टॉपिक जो है हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. आज का टॉपिक है श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो से. बहुत ओके। ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कि मैंने इसका टाइटल दिया है हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ. मतलब वो ओके। हम कैसे रह सकते हैं, उसका हम भागवत से रेफरेंस ले रहे हैं. भागवत में 7th कैंटो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के पास. आज मम्मी को नहीं लिया? हाँ, मम्मी को भी कॉल करने वाली थी, तो फिर उसी से बात शुरू हो गई, तो कॉल नहीं कर. रुचि तुम कॉल कर सकती हो मम्मी को, लेकिन रहने दो, फिर तुम तो हाँ, फ़ोन पे हो, मेरा फ़ोन फ्री है, मैं कर देती हूँ. आप कर लो। मैं कर देती हूँ, एक सेकेंड. आज एक्चुअली हम लोग के जो जितने लोग हैं ज्वाइन करने वाले, सबका बनाने का टाइम है डिनर, तो वो लोग बोला था मैंने, लेकिन अब देखो, अभी वो लोग का सबका कंफर्टेबल टाइम वही रहता है 4:30 से 5:30 अराउंड. वही सही रहता है, 5 बजे से करीब 5:30, मतलब 5 बजे से. तो ये आज का जो टॉपिक है आप लोग का स्क्रीन पे आ गया ना. ये है, हाँ, आ गया। ये हम्म है 7th कैंटो का. प्रहलाद महाराज, इसमें हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद महाराज को बुला करके, यानी कि वो गुरुकुल में भेजा है उन्हें पढ़ाई करने के लिए. हम्म, तो वापस उनको बुला के उन्होंने सोचा कि चलो, वो होता है ना इवेलुएशन प्रोसेस टाइप से, तो वो राजा होकर एक तरह से इवेलुएट करना चाह रहे हैं कि मेरा बेटा क्या सीख रहा है गुरुकुल में. ठीक है, तो वो बुलाते हैं, तो उनके साथ उनके गुरु भी आते हैं. गुरुजन कौन गुरु थे उनके? क्या नाम है उनका? अमार्क और सादा करके गुरु है, जो कि बोलते हैं, इसमें लिखा है कि जो कि शुक्राचार्य के पुत्र थे ना. उनको बुलाया साथ में, और उनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने उनको क्या सिखाया. तो मतलब इनका नाम है सांदा और अमारका, इनके गुरु का नाम है. तो अब प्रहलाद महाराज जवाब देते हैं, आंसर करते हैं, कि वो पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज से कि चलो, गुरु भी साथ में खड़े होने लग रहा है. गुरु लोग को सोच रहे हैं कि अरे, राजा ने बुलाया है, अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज पता नहीं क्या सीख रहे हैं, हम तो कुछ सिखाते हैं, ये कुछ और सिखा मतलब सीख रहे हैं. ऐसा करके वो डरे हुए हैं गुरु लोग. क्योंकि पिछली बार पहले भी उन्होंने 1-2 बार बुलाया उनको गुरु के साथ कि भाई तुमने प्रहलाद क्या सीखा. तो वो हमेशा बोलते थे कि विष्णु भक्ति, यानी भगवान हरि की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बोलते थे. तो हिरण्यकश्यप बहुत नाराज़ हो जाता था. वो कहता था ये मेरा पुत्र होके, मतलब मेरा पुत्र यानी कि राक्षस जाति का कहना चाहिए, एक राजकुमार हो तुम, और तुम ऐसी बात करते हो. तो विष्णु तो हमारा शत्रु है, क्योंकि उसने तुम्हारे चाचा का वध किया है, मतलब उनके उनके भाई का वध किया है, हिरणाक्ष का, है ना. तो विष्णु तो हमारा शत्रु है, तुम कैसी बात करते हो कि विष्णु हरि ही सब कुछ है ना. तो फिर वो दोबारा उन्हें बुलाते हैं, उन्हें पहले उनके गुरु के साथ वापस भेजते हैं कि इसको ठीक से समझाओ, इसे पता नहीं कौन आकर के बीच में जो है इसको गुमराह कर रहा है, इसको गलत टीचिंग्स दे रहा है, गलत पढ़ा रहा है, तुम जाके इसको संभालो. फिर जाके वो वापस जाते हैं गुरुकुल. फिर लेकिन आप देखोगे इसमें कि जब वो वापस बार बार जाते हैं, भेजते हैं गुरुकुल में उन्हें, और जैसे ही उनके टीचर्स जो हैं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज अपने सारे कहना चाहिए जो उनके वो है ना साथी, जिसे कहते हैं आप लोग क्या, कलीग्स, स्टूडेंट उनके साथ के, उन सबको क्या सिखाना शुरू कर देते हैं. वो कहते हैं कि उन्हें पूरा भगवान के बारे में, कि भाई ये सब कुछ बेकार है, संसार बेकार है, हमें कौमार उम्र से, कौमार मतलब बचपन से ही हमें भगवान का जो है भक्ति में लग जाना चाहिए. ऐसा करके वो समझाने की, मतलब उनको पढ़ाते हैं, और कहते हैं कि
कहना चाहिए भगवान की जो हरि की भक्ति जो है वही सब कुछ है, ऐसा करके समझाने की कोशिश करते हैं अपने सारे सहपाठी, यानी कि सारे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ना। अब ये बात जब पता चलती है उनको, इनके टीचर्स हैं वो लोग तो सब सोच रहे हैं कि ये बच्चे हैं, चलो हम क्लास से बाहर निकल के गए तो ये लोग आपस में कुछ खेल रहे होंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज को जो था खेलने उलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे छोटे बच्चों को होता है ना, हर समय खेलने में बिजी रहते हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं था। वो बिल्कुल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो हमेशा जब भी समय मिलता था तो वो क्या करते थे, वो अपने सारे क्लासमेट्स को बैठ कर के समझाना शुरू कर देते थे भगवान के बारे में कि ये संसार जो है अनित्य है, इस संसार के पीछे हमें नहीं भागना है, और हमें जो मनुष्य जन्म है, यानी कि 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म का केवल एकमात्र उद्देश्य है, वो क्या, कि भगवान हरि का प्रति प्रेम, मतलब भक्ति जागृत करना, प्रेम जागृत करना, केवल वही है। ऐसा करके वो समझाते हैं। ये देख रहे हैं आप इस फोटो में, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, प्रहलाद महाराज बैठे हुए, उनके सारे साथ के जो उनके क्लासमेट्स हैं वो सब बैठे हुए हैं नीचे, और वो उनको बता रहे हैं। केवल प्रहलाद महाराज केवल 5 ईयर्स के हैं एज के। आप सोचो, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी क्या हमारी उम्र है भगवान के बारे में सोचने की, अभी तो हमारे कहना चाहिए एंजॉय करने का समय है, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। मतलब हमारे समय की जो जनरेशन है चारों तरफ, हम लोग सोचते हैं अरे अभी तो मुझे बहुत करना है, अभी मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उन्हें बड़ा करना है, शादी करना है, उनके लिए बहुत सारा पैसा कमा के रखना है ना, ऐसा करके हम लोग, या फिर नौकरी में मुझे बहुत सक्सेस करना है, मुझे ये काम करना है, बिजनेस में अपना आगे ग्रो करना है, ऐसा करके बहुत सारा हम अपने मन में थॉट्स और कहना चाहिए क्या कहते हैं, बिजी एंगेजमेंट टाइप से रखते हैं, बिजी लाइफ रखते हैं, है ना। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ, हाउ टू, इस तरीके से मतलब, तो उसको किस तरह से हमें रहना है उसे बताना, उसे एक तरीके से प्रहलाद महाराज अपने एग्जाम्पल से ही बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं, ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो भागवतम में से लिया है, और भागवतम जो है वो अपने आप में कहना चाहिए मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है, मोस्ट ऑथेंटिक, मतलब आप इसकी किसी भी शब्द को, अक्षर को भी आप झूठा नहीं साबित कर सकते। इसमें जो लिखा है अक्षरशः वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है। तो प्रहलाद महाराज जो बताते हैं, प्रहलाद महाराज ने ये सारा जो ज्ञान है वो उन्होंने अपने गर्भ में, माता के गर्भ में थे, तो उन्हें नारद जी ने उनके आश्रम में रहे थे, जो हम लोगों ने कल पढ़ा ही था इस बारे में। तो नारद ऋषि से सारा सुनकर के भगवान की कथा, भगवान के बारे में, भगवान की गुण के बारे में, लीला के बारे में, स्वरूप के बारे में, उनके अवतारों के बारे में, वो उनके माता के गर्भ में ही सुन लिया था। तभी कहते हैं जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको हमेशा अच्छा साथ लेना चाहिए, अच्छे लोगों से संपर्क करना चाहिए और अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सारे संस्कार जो है बच्चे के अंदर जाते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में उसके सारे जाते हैं। तो वैसे ही जो कयाधु थी प्रहलाद महाराज की माता, उन्होंने ऋषि नारद से सुना सब कुछ, और उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे तो उन्होंने भी पूरा अच्छे से सुना, और उनको गर्भ से ही भगवान के बारे में सुन के भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम जागृत हो गया। जो जैसे भी बड़े हुए, बोलना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने वही सब कुछ बोलना, कहना चाहिए। उन्होंने सोचा ये संसार में सब लोग जो है पैसा के पीछे, संपत्ति के पीछे, राज्य के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे और ना जानना चाहते जो कि हमारा आगे का समय, हमारा आगे का जीवन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाला है। उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं वो बुढ़ापे का काम है ना, कि जब हमारा हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब हमें कोई काम नहीं बचेगा तब हम करेंगे। लेकिन इस बात के लिए ये हमको प्रहलाद महाराज अवेयर कर रहा है। सोचिए, प्रहलाद महाराज केवल 5 साल की उम्र में, केवल 5 साल की उम्र में वो ये अपने क्लासमेट्स को ये बात बता रहे हैं कि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि खेलने कूदने में ठीक है, खेलने कूदने का टाइम है, लेकिन खेलना कूदने में हम समय अपना, फिर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि एक तरह से कलयुग में मनुष्य की आयु टोटल 100 ईयर्स बताई गई है ऑन एन एवरेज, अब तो और भी कम होती जा रही है। तो 100 ईयर्स में से आप ये सोचो, बचपन में हम लोग खेलते कूदते 17-18 साल हमारे कहाँ निकल जाते हैं, पढ़ाई करते खेलते कूदते निकल जाते हैं, ठीक है, 18 साल 12th, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, पढ़ाई करते करते और मस्ती करते, लाइफ को एंजॉय करते हुए निकल जाते, पता नहीं चलता।
उसके बाद मैरिज होती है, मैरिज होने के बाद एक गृहस्थ वाला एक माहौल हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, आस पड़ोसी सबका ध्यान रखना, सबके संग डील करना, जॉब करना, बिजनेस करना, बहुत सारे। तो इस तरह से हम लोग पहले अपना जीवन पढ़ाई में निकाला और घूम मस्ती में, थोड़ा इधर उधर एन्जॉयमेंट में। उसके बाद फिर हमने बाकी समय गृहस्थी में निकाला। गृहस्थी में भी इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों को पालना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, है ना, अपने जो भी जिनको ज़रूरत है उनकी हम्म। मदद करना। तो इस तरह से और समय हमारा देखो पहले पढ़ने में निकल गया हमारा बिफोर मैरिज, और मस्ती खेलने कूदने में। उसके बाद आया गृहस्थ जीवन, उसमें वो निकल गया कि बच्चों को पालने बड़ा करने में, जॉब करने में, बिजनेस करने में थोड़ा और समय निकल गया। समझिए 50 साल ऐसे निकल गए, या 50 साल में से चालीस ही हम्म। 45 ही मान लीजिए निकल गए। उसके बाद और समय आता है कि बच्चे के साथ मैरिज हो गई तो बच्चों के बच्चे आ जाते हैं, उसको हम अलग से उनको हम्म। केयर करना, उनका सब करने में और समय निकल जाता है। फिर बचता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे और समय निकलता है। अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात का क्या नॉलेज नहीं है कि मुझे अपना समय का सदुपयोग कैसे करना है, तो हम लोग मोह में फंस जाते हैं। अब नाती पोते का मोह, इसका मोह, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें फंस जाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे सेंसेस जो है कमज़ोर होने लगते हैं। सेंसेस मतलब हमारी आँखें से दिखता नहीं ठीक से, कानों से प्रॉपर सुना ही नहीं आता। कोई हमें कोई बात समझाए भगवान के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में, तो वो समझ में नहीं आती, घुसती नहीं अंदर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी चिंताओं से, इतनी चीज़ों से घिरे होते हैं, हमारा माइंड इतना भरा हुआ होता है कि वैसे ही जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, एक भरे हुए ग्लास में अगर ऊपर से आप पानी डालेंगे तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, है ना। वैसे ही एक भरे हुए मन में आप कितना ही ज्ञान डालें, कितनी इन्फॉर्मेशन डालें, वो नहीं टिकेंगी। वो थोड़े समय से आकर कभी कभी यहाँ तक आएंगी, यहीं से वापस हो जाएंगी, तो कभी यहाँ से आके दूसरे कान से बाहर हो जाएंगी। लेकिन उसे मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं, कैसे उसको आचरण में अपने लाऊं, वो हमें समझ में नहीं आएगा उस उम्र पे। लेकिन तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं एक कौमार जीवन जो होता है उसमें हम जो भी कुछ खेलते कूदते करते हैं ना, वो हमारे संस्कार में, हमारे जीवन में बैठ जाता है, उतर जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे 5 इयर्स की उम्र में केवल अपने सहपाठी, अपने क्लासमेट्स को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तो हमें क्योंकि मनुष्य जीवन केवल हमको एक भगवान की सेवा प्राप्ति करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन, हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा सुंदर शरीर है, हमारा हम यंग हैं, हम बहुत पैसे हैं हमारे पास, हमारा बैंक बैलेंस है, तो हमें एंजॉय करना है केवल, अपने से कमज़ोरों पे हम्म। अत्याचार करना है, और अपने से जो कहना चाहिए जो लोग पावरफुल हैं उनको उनको उनके आगे झुके रहना है। मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं, और पैसा खूब कमाना है जिससे कि दुनिया को हम पावर या कंट्रोल कर सकें, या दुनिया को दिखा सकें कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। ऐसा ऐसा सोचते हैं इन जनरल। कलयुग का समय है इसलिए कलयुग में ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन प्रहलाद महाराज हमको हम्म। सचेत कर रहे हैं। आगे आप हम और भी पढ़ेंगे कि वो बता रहे हैं ये जो संसार है या फिर एक हमारा जो जीवन है, एक तरीके से द डार्क वेल है। डार्क वेल का मतलब एक अंधकूप, अंधा कुआं है। अंधा कुआं कैसे? जिसमें हम्म। कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप गिर गए तो आप समझिए कि आप उसमें से निकलने के लिए आप जो है छटपटाते रहेंगे लेकिन निकलेंगे नहीं। एक तरीके से वैसा है अंधा कुआं। जैसे आप ये समझो, आपने एक फ़ोटो देखा होगा कभी कहीं भी, मतलब, या फिर मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ अगर मिलता है तो। उसमें एक फ़ोटो ये पिक्चराइज़ किया है कि ऊपर से एक, मतलब जैसे एक कोई पर्सन जो लटक रहा है पेड़ पे, है ना, और उस पेड़ पे लटक हम्म। रहा है। नीचे क्या है? नीचे उसको दिख रहा है कि क्या कहते हैं, उसे क्या, नीचे का पानी है, उसे पानी से बचना है। और नीचे पानी में से एक अजगर जो है निकल करके उसका टांग खींचने वाला है, ठीक है। उधर ही उसी पेड़ पे, सेम पेड़ पे एक भरैया ने, बहुत अच्छा मधुमक्खी ने शहद का छत्ता लगा के रखा हुआ है, तो शहद उसमें से टपक रहा है और वो उस कंडीशन में भी शहद का रस टेस्ट कर रहा है। ऐसा करके इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। वो शहद का टेस्ट कर रहा है, और उसको इतना डर नहीं है कि अगर मेरा, और इधर इसकी डाल पे से एक सांप निकल के सांप चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल कैसा दिया है? ठीक वैसा ही दिया है जैसे कि हम संसार में रहते हैं, हमको पता है हमारी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। हमें जीवन का कोई भी ये गारंटी नहीं, हमारा किसी का भी गारंटी नहीं है हमारा जीवन का कि कब हमारा समय आ जाए, है ना। तो मृत्यु हमारे सर पे है, लेकिन उसके बाद भी हम, जो हमारा जरा सा जीवन है उसमें हम शहद खाने में, यानी कि शहद खाने का मतलब संसारिक जो एन्जॉयमेंट है, क्षणिक एन्जॉयमेंट, उसे लेने में लगे हुए हैं, है ना। तो ये
क्या कहते हैं, ये बताया जा रहा है कि हम अगर अपने जीवन को अच्छी तरीके से यूज़ करें, किस में यूज़ करना। अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाएं तभी इससे काम चलने वाला है, ऐसा नहीं है। हुँ? क्या है मेन चीज़ कि आप अपने गृहस्थ के सारे काम करते रहिए, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए, आप अपना नौकरी कर रहे हैं नौकरी करिए, है ना। और अगर आप गृहस्थ हैं, अपने बच्चा का पालन पोषण ये सब ये कर रहे हैं तो ये भी करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ जैसे कि बहुत ही सरल विधि है, क्योंकि भगवान ने कभी भगवत गीता में जैसा कि हम सब लोग पढ़ ही चुके हैं, भगवत गीता में भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि तू जैसे अर्जुन से कहा ना, अर्जुन क्या कह रहा था कि भाई मुझे भगवान क्यों तुम घोर पाप में लगा रहे हो, युद्ध जैसे कि मैं उसमें अपने ही कजिन्स को मारूंगा, मैं हत्या नहीं करना चाहता, मैं तो किसी जंगल में जाके, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, क्यों मुझे आप घोर पाप में लगा रहे हो, मैं जंगल में जाके तप कर लूँगा। तो भगवान उसको क्या बोल रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे तू हाँ जी भाई गृहस्थ छोड़ के सारे अपने कर्म छोड़कर तू जाके जंगल में सन्यासी होकर मेरा नाम जप, नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं, कर्म कर, कर्म कर, है ना। कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम इसी भगवान के यानी अर्जुन को जो बोल रहे हैं वही हम अपने रेफरेंस में समझ सकते हैं कि हम जीवन में अपने जो हम कार्य कर रहे हैं उसे करते करते हमें केवल हमारा मन जो है भगवान में रखना है। कैसे, जैसे कि अभी हम खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग ये सोच के नहीं मन में भाव, भगवान केवल भावग्राही है। भगवान को बहुत बड़े पकवान, बहुत बड़ा भोग, बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं चाहिए। अब अगर हम खाना घर में बना रहे हैं तो हमें ये सोचना है मन में कि ये भोग जो बना रहा हूँ मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, भाव चेंज करना है केवल, है ना। घर की सफाई कर रहा हूँ तो ये भगवान के घर की सफाई में कर रहा हूँ, मैं भगवान के घर का एक सर्वेंट हूँ, भगवान के घर का एक सर्वेंट हूँ मैं, ऐसा सोच के मुझे भगवान के घर में मैं सफाई कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं कुकिंग कर रहा हूँ, ऐसा मुझे मन में सोचना है। या फिर भगवान के लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, नौकरी जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान की कृपा से मुझे नौकरी प्राप्त है, उससे जो मैं धन कमा रहा हूँ उस धन को वो मैं भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा। अब ये नहीं है कि भाई मैं अब क्वेश्चन आएगा कि भाई भगवान की सेवा में लगा दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मतलब ये नहीं है, भगवान ये नहीं कह रहा है कि तुम उठा के पूरा किसी को दे दो, नहीं। सेवा भगवान का क्या है, उसी पैसे से आप अपने घर का सामान लाओगे, राशन पानी लाओगे, जो है घर में जो कई बीमार है उसकी दवाई आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो जो पैसा हमारे हाथ में आता है सबसे पहले उसे भगवान के चरण में अर्पण करना है कि भगवान ये आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ, ये आपका। उसके बाद उसे प्रसाद रूप में लेकर के उसे सारा सदुपयोग में अपना जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से खर्च करना है। तो ये तो पैसे की बात हुई। वैसे हमें घर में अब सभी लोग अपने घर की सफाई तो करते हैं, तो ये ना सोच के कि मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, बस भाव बदल लो कि मैं भगवान के घर में रह रहा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान के घर की मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं भोग बनाता हूँ, भगवान के लिए सारा काम मैं भगवान के लिए करता हूँ, क्योंकि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ। बस ये भाव बदलना है, इतनी सिंपल प्रोसेस है, सोचिए। और हम ये भी नहीं करते। अगर हम भाव बदल लें तो आप चमत्कार खुद अपनी लाइफ में देखेंगे कि भगवत गीता में बार बार बताते हैं कि तू जो भी कार्य कर रहा है ना, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो तुम जैसे है ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी भगवान कहता है तू अगर कोई कहता है ना कि भाई मैं तो पैसा नहीं है मेरे पास, मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, तो भगवान यहाँ कहता है कि तू मुझे पत्र यानी कि तुलसी पत्र, मुझे फल, मुझे गंगा जल, तू इतना तो दे दे, इतना तो कहीं से भी कर सकता है कोई भी, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है, समझिए। एक फल भी नहीं तो आप पत्र पुष्प ही अर्पण कर दो, जो खा रहे हो वो भगवान को अर्पण करके खाओ, है ना। तो भगवान इतने से भी खुश है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि यत्न करोषि यज्ञोषि, यानी कि जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो वो बस मुझे अर्पण करते चलो। ये छोटा सा एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है इसका बारे में हमें प्रहलाद महाराज में बता रहे हैं अपनी टीचिंग्स में। क्या यहाँ नवधा भक्ति यानी कि 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति में सेवा यानी डिवोशनल सर्विस। क्या है 9 प्रोसेस? सबसे पहले आता है श्रवणम। श्रवण मतलब जब हम लोग भगवत गीता या भागवत के बारे में सुनते हैं बार बार, ये नहीं हमने सोचा कि अरे आज तो सुन लिया मैंने, अब कल परसों मैं नहीं सुनूंगा, अब मैं 1 महीने नहीं सुनूंगा या 1 साल नहीं सुनूंगा, एक दिन सुन लिया, नहीं होने वाला कुछ। वही वाली बात, जैसे मुझे रोज़ खाने की ज़रूरत है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात में डिनर, वैसे ही मेरी सोल को ये फूड की ज़रूरत है। भगवत गीता और भागवत नित्य निरंतर सुनने की ज़रूरत है। उससे मेरी सोल का जो, मेरी आत्मा का जो पिछले कई जन्मों से संस्कार छपे हुए हैं ना, जिसने संस्कारों ने मेरी आत्मा को ढक लिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जिसके कारण मुझे सही बात समझ नहीं आ रही, जिसके कारण मैं दुख उठा रहा हूँ,
तो वो भगवत गीता और भागवत के सुनने से क्या होता है, एक एक करके लेयर क्लियर होती जाती है। आपके पिछले संस्कार, जो दुख परेशानी जो भी है, धीरे धीरे कहाँ गायब हो जाता है। आप खुद सोचोगे, अगर आप ये कंटिन्यूशन इस प्रोसेस में आ जाते हो कंटिन्यू, तो आपको 1 साल के बाद क्या 6 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये हुआ क्या, सब कुछ एकदम बदल गया लाइफ में। बहुत आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। मैं देख रही हूँ कि नारायणी दीदी है, कल्पना और मतलब कृतिका दीदी जो है, उन लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो भगवान की सेवा एक्सेप्ट की है ना, तो वो अपना जीवन में खुद ही डिफरेंस देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ, अपने जीवन में अंतर देख रही हूँ कि जब हम भगवान की सेवा को पकड़ते हैं, भगवान को अपनी लाइफ में सेंटर बनाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि वास्तव में क्या चेंजेस हो रहा है। लाइफ क्या कहते हैं, जैसे क्योंकि ऐसा है ना, जैसे हमारे पिछले जन्म के कई प्रारब्ध हैं, संस्कार हैं, जिसके कारण हमको कष्ट मिल रहा है। बहुत सारा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम आकर के छू कर के कहाँ गायब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप इस प्रोसेस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना, रिपीटेडली सुनना, बार बार सुनना। जब भी हमको मौका मिले, जो हमारे पास लिंक पहुँचे, जब भी हमें कोई ऐसा इनविटेशन मिले कि जो कहना ऑथेंटिक कोई सुनाने वाला, समझाने वाला मिले हमको, तो हमें पागलों की तरह दौड़ना चाहिए कि अरे ये मौका मुझे नहीं छोड़ना है। क्योंकि भगवत गीता भागवत केवल एकमात्र ऐसे ग्रंथ हैं, जिसे कहते हैं भगवत गीता भागवत की हमारे हृदय का, हमारे आत्मा की जो जमी हुई जन्मों जन्मों से हमारे जमे हुए संस्कार हैं, उनको धोती है और अच्छे सुसंस्कार बनाती है। और जैसे जैसे सबसे पहले सुनेंगे हम, बार बार जब हम सुनेंगे, क्या सुनेंगे, भागवत में जो है जिन लोगों ने भगवान की सेवा को एक्सेप्ट किया है अपनी लाइफ में और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया है, उनका जीवन कैसा हुआ है, वो सारे उसके बारे में वर्णन है। ठीक है। और भगवत गीता में वो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताई हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, जिससे कि मैं अपना कहना चाहिए भविष्य को बहुत सुंदर बना सकूं। वो भगवत गीता में वो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। भागवत में जिन लोगों ने उस इंस्ट्रक्शंस को लेके अपना जीवन को सुंदर बनाया है, उन सबके लोगों के बने सब भक्तों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहला आया श्रवण। श्रवण यानी कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। श्रवण यानी कि जब हम सुनते हैं तो कीर्तन, फिर आता है कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या है, कीर्तन का मतलब बहुत सारा है। कीर्तन केवल कहना चाहिए ढोलक मतलब मृदंग बजा के और ये करताल बजा के कीर्तन करने वाला केवल कीर्तन नहीं है। कीर्तन क्या है, भगवान का अगर आप भोग तैयार कर रहे हैं तो वो भी कीर्तन है। भगवान के लिए एक अच्छा आर्टिकल बना रहे हैं तो वो भी कीर्तन है। भगवान के लिए आप झाड़ू लगा रहे हैं तो वो भी कीर्तन है। आप भगवान के मंदिर को क्लीन कर रहे हैं, वो भी कीर्तन है। जो भी काम आप भगवान के लिए कर रहे हैं ना, वो कीर्तन है। यहाँ तक कि आप अगर आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको आप कर रहे हो, सिंगिंग आपको अंदर क्वालिटी है, पेंटिंग आपके अंदर क्वालिटी है, जो भी अंदर क्वालिटी है भगवान को ऑफर करते हुए अगर आप वो कर रहे हो तो वो कीर्तन है। ठीक है। और दूसरा एक और कीर्तन है कि भगवान के गुण, लीला, स्वरूप, उसके बारे में बोलना, वर्णन करना, दूसरों को सुनाना, वो भी कीर्तन है। तो सबसे पहला आया श्रवण यानी कि हमने सुना, फिर कीर्तन यानी कि हमने उसको बोला, दूसरों को समझाया। केवल दूसरों को समझाने का मतलब ये भी है कि जैसे हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, अपने फ्रेंड हैं, अपने घर वाले हैं, आस पड़ोसी हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, किसी को भी अगर हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि सारी प्रॉब्लम का सलूशन एकमात्र यही है, एकमात्र यही है। किसी प्रॉब्लम का, कोई प्रॉब्लम कितनी से बड़ी क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन एकमात्र यही है। ये बात उसको समझाना, दूसरे पर्सन को जो हमसे बात कर रहा है, ये सबसे बड़ा कीर्तन है आपका। और इससे केवल आपको ही लाभ नहीं मिलेगा, इससे दूसरे को, सुनने वाले को भी मिल रहा है और उसको ही लाभ नहीं मिलेगा, उसको आपको भी मिलेगा। मतलब भगवत गीता में ये लिखा है 18 चैप्टर में कि जो भी मेरी कहना चाहिए मैसेज को, मेरी टीचिंग्स को अपने भक्तों में जो देता है, बांटता है, उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए कोई नहीं। भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं ये बात। तो ये जो हम अब कीर्तन हो गया, ये बात मतलब पहले हमने सुना, फिर हमने दूसरे को सुनाया, इसको बोलते हैं हम कीर्तन। तो उससे सुनने से आपको भी लाभ हुआ और उस सुनने वाले को भी, क्योंकि मेनली आत्मा जो है एक क्लच में फंसी हुई है, माया के क्लच में फंसी हुई है, जाल में। उसको उससे निकालने के लिए एकमात्र भगवत और भागवत गीता का सुनना, बार बार रिपीटेडली जब हम सुनते हैं किसी ऑथेंटिक सोर्स से, तो वो धीरे धीरे मैल जो है जिसे कहते हैं वो साफ़ होता रहता है और हमारा जीवन शुद्ध बनता जाता है, सही मार्ग पर बढ़ता जाता है।
तो सबसे पहले आया श्रवण, दूसरे नंबर पे आया कीर्तन, तीसरे नंबर पे आता है स्मरण। स्मरण माने याद रखना। अब याद कैसे आप रखोगे, आप सोचो। प्रैक्टिकली आप देखो, जब आप कोई चीज़ को सुनते हो, ठीक है, सुनने से आपका माइंड, जैसे आप कभी आप हम सब लोगों ने छोटे स्कूल से स्टडी करना शुरू किया, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी स्टडी हम जब करते हैं तो हम स्कूल जाते हैं तो टीचर हमको समझाता है ब्लैक बोर्ड पे, है ना, क्लास में क्लासेस होती हैं हमारी, तो सबसे पहले हम सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, उसके बाद घर आकर हम उसको लर्न करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, रिपीट करते हैं, तब हमको स्मरण हो जाता है, यानी कि मेमोराइज हो जाता है। वैसे ही ठीक भगवान का प्रोसेस, भगवान के लिए ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में प्रोसेस है। सबसे पहले हमने सुनना है। किससे सुनना है? अथॉरिटी से सुनना है। कीर्तन मतलब उसको दूसरों को सुनाना है, दूसरों का भी भला करना है। फिर स्मरण, यानी कि जब हम कीर्तन करते हैं, स्मरण और सुनते हैं और कीर्तन करते हैं ना, दूसरों को समझाते हैं, तो हमारा अंदर जो हमने सुना है ना, वो एक स्थायी रूप से बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो क्या होता है, स्मरण अपने आप बन जाता है। आप देखो, आप खाना बनाते समय या आप झाड़ू लगाते समय या स्कूटी चलाते समय या कहीं गाड़ी ड्राइव करते समय, कहीं जाते समय, हमारे मन का थॉट क्या चल रहा है, हमें ऑब्जर्व करना है। अगर वो थॉट रिप्लेस कर सकते हैं हम भगवान की गुण से, लीला से, भगवान के कहना चाहिए स्वरूप से, भगवान के बहुत सारी लीलाएं हैं, उन किसी भी चीज़ से अगर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम देखो हमारा जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, इतना अच्छा बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये बदलाव हमारे जीवन में कैसे आया। क्योंकि आप देखो, फिज़िकली हम लोग हाथ पैर से तो काम करते हैं, लेकिन हमारा माइंड हमेशा एक तरह से खाली रहता है ना। जब तक हम, जैसे कोई साइंटिफिक आर्टिकल लिखना है या कोई ऐसा वाला वर्क करना है, तब तक तो हमारा माइंड तो फ्री रहता है ना। बहुत सारे हम लोग फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं कामों में, लेकिन हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी वो पास्ट के बारे में सोचता है, तो कभी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता है, तो प्रेजेंट के बारे में सोचता है, अरे मुझे अभी जाके ये करना है, वो करना है, अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इस तरह के थॉट से घिरा रहता है। लेकिन अगर उसकी जगह हम ये सोचना शुरू कर दें कि भगवान कितना दयालु है, कितना दयालु है, जिसने अपनी सारी दया, क्योंकि भगवान इतना दयालु कि वो हर जीव के लिए चिंतित है, हर जीव के लिए चिंतित है। हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं सोचते हम? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम लोग हमारे सराउंडिंग को अपना समझते हैं, उनसे सुख दुख पाते हैं तो दुखी होते हैं, सुख पाते हैं तो सुखी होते हैं, है ना। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो हमारा वास्तव में, जो हमारा कहना चाहिए सुहृदय है, यानी कि जो हमारा वास्तविक हमारा मित्र है, वास्तविक हमारा परम पिता है, जो एक्चुअल गार्जियन है, जो मैं ये शरीर नहीं था तब भी वो मेरे साथ था, और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो मेरे साथ रहेगा, उसको हम भूल करके हम संसार में इधर उधर खोजते रहते हैं, प्रेम खोजते हैं हम लोग, कोई मुझे समझने वाला हो, कोई मुझे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हो, ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन उसको हम याद नहीं करते। अगर हम एक बार विश्वास करके बैठ जाएं कि हाँ, मेरा अपना मेरे साथ हमेशा है, हर सिचुएशन में है, हर कंडीशन को उसको, मेरी हर स्थिति मेरी पता है उसको, है ना। तो और विश्वास करें कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो है ना मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा, उस पर विश्वास कर लें अगर, तो हमें मतलब एक बस हमें हमारा जीवन का उद्देश्य याद रखना है। उद्देश्य क्या है? मुझे भगवान की सेवा मिलना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करना है। कैसे करना है भगवान तुम मुझे बताओ, मुझे तुम्हें निरंतर स्मरण रखना है, ठीक है। तो आ गया सबसे पहले श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 3 हो गए जब हम स्मरण करें। उसके बाद आता है प्रोसेस, शुरू होता है पाद सेवनम, भगवान की विग्रह की सेवा करना, उनका जब से आप डेली समय नहीं है तो अपने एकादशी वाले दिन भगवान को स्नान करा के भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े चेंज करना, पाद सेवनम, है ना। फिर आता है अर्चनम, अर्चनम भगवान की आरती करना, है ना, भगवान को भोग लगाना। फिर आता है वंदनम, यानी भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जो मेरी स्थिति है, मैं आपकी सेवा चाहता हूँ, मुझे तुम मेरे परमपिता हो, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चिंता तुम संभालो, ये विश्वास करना। फिर आता साख्यम, दास्यम और आत्मनिवेदनम। साख्यम मतलब भगवान से मित्र वाला रिलेशनशिप को मेंटेन करना कि भगवान तू मेरा मित्र है, तू मेरा पिता है, या तू मेरा सखा, जो भी है भाव आपको जो लग रहा है अच्छा, वैसा भाव आप भगवान के संग एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, है ना। फिर आता है साख्यम, दास्यम, या तो आप दास के भाव में भी भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, है ना, कि मैं आपका सेवक हूँ भगवान, आपकी सेवा मुझे चाहिए, मुझे सेवा आप करना शुरू करो। आप देखो कितना आपको एक अलग अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होता है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, लास्ट वाला आता है नवदा भक्ति में आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब होता है कि हम भगवान को सरेंडर करते हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर के भी 6 अंग होते हैं, 6 लिम्स ऑफ शरणागति बोलते हैं इसको।
6 लिम्स ऑफ शरणागति का मतलब है कि जो भगवान की सेवा के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं है उसको रिजेक्ट करना, भगवान पे और भगवान को अपना समझना, भगवान ही मेरा मेंटेनर है, भगवान मेरा प्रोटेक्टर है, ये विश्वास रखना, और भगवान ही मेरे और मैं भगवान का हूँ, यानी कि मैं उनका शरणागत हूँ। ऐसा करके ये 6 लिम्स ऑफ शरणागति है, यानी कि जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ है, जो भी स्थितियाँ है, उस सबको मुझे ये सोच के लेना है, एक्सेप्ट करना है। हमें उसका वो नहीं करना है कि अरे भगवान तूने मेरे संग ऐसा क्यों किया, दुनिया तो इतना ख़राब गलत काम कर रही है, वो सब सुख से हैं और मुझे ऐसा क्यों परेशानी है। आप ऐसा कहोगे इसका कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि जो मेरा आज का जीवन है वो मेरे पिछले जन्म के कई संस्कार चले आ रहे हैं, कई कर्म चले आ रहे हैं, जिसका आज का रिजल्ट वही है। और अगर आज का रिजल्ट ये है तो अगर आज मैं अपना जीवन सुधार लूँ तो कल का रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, ये मुझे विश्वास रखना और भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान हो सकता है मेरे जीवन में जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं जिसके कारण और भी ख़राब स्थिति हो सकती थी, लेकिन आप इतने दयालु हो, आप इतने दयालु हो, आपने मुझे कम कहना चाहिए प्रॉब्लम्स के बाद कम प्रॉब्लम दे करके मुझे इस स्थिति से आप मुझे निकाल रहे हो। तो मुझे बस इतना करो कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, मुझे आपकी सेवा कैसे करना है बस मुझे समझाओ। बस ये मुझे भगवान से प्रार्थना करना है। आप इसे कहते हैं हम सरेंडर। अगर हम भगवान की दी हुई परिस्थिति को स्वीकार करके उससे कंप्लेंट ना करें तो भगवान हमारा जो जैसे कहते हैं ना, हमारा प्रारब्ध बहुत तेज़ी से कट जाता है, बहुत तेज़ी से। और जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक हमारा प्रारब्ध नहीं कटता ठीक से, हम फंसे रह जाते हैं और हम दुखी रहते हैं हमेशा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं लब्धा भक्ति का। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, इसका डिटेल में हम लोग एक एक करके बाद में ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। याशी आप भी आए हो आज? याशिका आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, मैं भी आई हूँ। कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा कि आपने ज्वाइन किया, कर लिया करो, क्योंकि लाइफ तो सबकी बिजी है, लेकिन समय निकाल के अगर करेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। नहीं, मैं लिंक देखी ना तो मैं तो वेट कर रही थी कि कब आएगा तो। मैं कह रही थी सबसे फर्स्ट प्रोसेस है श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना, हाँ, गीता भागवत से सुनना, भगवान के गुण लीला स्वरूप के बारे में सुनना, तभी धीरे धीरे जो है हमें पता चलता है, मार्ग आगे बढ़ता है हमारा कि हमें क्या करना है लाइफ में, कैसे हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, अच्छा बन सकता है। और हाँ, किसी मैं सुनी आपका पूरा सुन ली। कोई मन में क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और किसी का क्वेश्चन? रुचि? मुझे ये अच्छा लगा आज सुन के, वो आपने जो 9 वो बताए, श्रवण कीर्तन, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में बहुत अच्छा आया। बहुत ही इजी प्रोसेस क्वेश्चन है, कोई नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी, कोई भी कर सकता है। हम्म। हम्म। और मोस्टली हम लोग करते भी रीजन। हैं। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो? अभी ये बोल रही हूँ, मतलब जैसे अगर शाम को 4-5 बजे होता ना तो समय होता क्वेश्चन भी करने का। हाँ ठीक है, अब नहीं जो वैसे है तो आज का हमने खा थोड़ा सा वैसे रखा था और लोगों की वजह से कुछ हाँ। लोग आने वाले थे, लेकिन कल का पोस्टपोन हो गया उनका, तो मैंने सोचा सबको अच्छा। टाइम दे रखा था तो मैं ही ले लेती हूँ ये वाली क्लास। अच्छा, इसलिए याद है फिर कोई 7:30 बात को। नहीं। थोड़ा सा 5 बजे नहीं, भी, 5:30 बजे भी हो जाए ना अब तो भी हमने ठीक सोचा है। है, बीच में मैं काफ़ी बिजी हो गई थी, अब मैं सोचा है कि हम लोग रेगुलर करेंगे 1 घंटे। ये सब सब लोग साढ़े कह छह रहे से करो, 6:30 नहीं, 6 बजे से 6-7, 7:30 तक आराम से। नहीं फिर तो 4:30 और 5:30 वाला ही रखेंगे, ठीक है, 4:30। सबके लिए 5 बजे ठीक है। है ना, 5 बजे 4:30 भी रख सकती हो आप। हाँ 5 से कोई 7 बात कर नहीं, सकते थोड़ा हैं। कोई लेट भी ज्वाइन कर हाँ हाँ सकता है, उसमें तो कोई बात नहीं। बता देना ठीक है। जैसा भी हो सबको टाइम, उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, हाँ है ना। और ठीक आप है। लोग का किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपका क्वेश्चन है शैलजा का? आगे है नहीं। कुछ अगर मैं कुछ हो गई मेरे से बनवाना तो नहीं, वो चली कोई नीचे बात से। नहीं, कोई बात नहीं, बात कहना उसको पूछा करे, क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में कहीं लिख के रखे, क्योंकि ये मौके जो है पता नहीं कब तक है, कहते हैं ना जब तक मौका मिले सुनने का मिले अवसर तो मैं सुनना चाहिए। कुछ पता नहीं किसी का ना कि कब हम लोग सोचे थे अवेलेबल आप आ जाओगे तो फिर सामान ले आते थोड़ा। कि कब तक हम लोग के पास अवेलेबिलिटी है, कब तक नहीं है, तो जब भी हमको मौका मिले तो हमें सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। चलो ठीक है, फिर हम लोग एंड करते हैं।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृदीनतारणं। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय समस्त भक्तवृंद की जय। जय श्री श्री जय राधिका गोपी वल्लभ जीव की जय। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ शुभ रात्रि। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।